प्रोजेक्टाइल एक ऐसी बॉडी है जिसको एक बार जब हम प्रोजेक्ट कर दें, प्रोजेक्ट करने के बाद जब वो हवा में या फ्लाइट में है तो उसके ऊपर एक ही फोर्स एक्ट करे, वो है फोर्स ऑफ ग्रेविटी, और कोई दूसरी फोर्स उस पर एक्ट ना करे। ऐसी बॉडी को हम बोलते हैं प्रोजेक्टाइल। सो अल्टीमेटली अगर हम हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन को एक्स डायरेक्शन माने और वर्टिकल डायरेक्शन को वाई डायरेक्शन माने, तो दोनों प्रोजेक्टाइल्स का मोशन इस एक्स वाई प्लेन के अंदर रहता है। इट इज मोशन इन अ प्लेन, मोशन इन अ प्लेन। तो जब हम इस मोशन को स्टडी करते हैं तो हम देखते हैं, चाहे आप हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्ट करें प्रोजेक्टाइल को, चाहे आप ओब्लिकली प्रोजेक्ट करें, दोनों ही केसेस में इस बॉडी के पास दो तरह के मोशन होते हैं। ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में भी ट्रेवल करती है और वर्टिकल डायरेक्शन में भी ट्रेवल करती है। हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल को जब आप प्रोजेक्ट करते हैं किसी एक हाइट h से, मान लीजिए हाइट h से आपने इस बॉडी को प्रोजेक्ट किया, तो प्रोजेक्ट करने के बाद ये वर्टिकल डायरेक्शन में डाउनवर्ड मोशन ही शो करेगी, ऊपर तो जा नहीं सकती। हाँ, इनिशियल वेलोसिटी इसकी अगर कुछ है u, तो इनिशियल वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल है और उसके बाद इसको वर्टिकल डायरेक्शन में जो मोशन शो करना है वर्टिकली डाउनवर्ड्स। इसके पास दो मोशन है। हॉरिजॉन्टल मोशन इसका यूनिफॉर्म है। हॉरिजॉन्टल मोशन कैसा है? यूनिफॉर्म। कहीं भी किसी भी मोमेंट ऑफ टाइम पे अगर आप इसका वेलोसिटी वेक्टर चेक करें तो उसका जो एक्स कंपोनेंट होगा वो u के बराबर ही रहेगा। तो वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट थ्रू आउट द मोशन नहीं बदलता। अगर टाइम t पे बॉडी यहां पहुंची है तो वेलोसिटी का y कंपोनेंट हो जाता है g इंटू टी। वाई डायरेक्शन में इसका मोशन एक्सेलरेटेड है क्योंकि एक ही एक्सेलरेशन है, दैट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। क्योंकि एक ही फोर्स है, ग्रेविटी की फोर्स, तो एक ही एक्सेलरेशन होगी, दैट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जो कि वर्टिकली डाउनवर्ड्स एक्ट कर रही है। हाँ, वैसे हम इसको नेगेटिव साइन लगा सकते हैं डाउनवर्ड डायरेक्शन के लिए, बट हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल के केस में हमें इसकी जरूरत नहीं रहती क्योंकि सारी वेक्टर क्वांटिटीज जब वाई डायरेक्शन में देखेंगे तो वो डाउनवर्ड ही एक्ट कर रही है, चाहे वो डिस्प्लेसमेंट हो चाहे वो वेलोसिटी हो। तो इसलिए हम इसको प्लस जी ही लेते हैं। तो जब कोई दूसरी फोर्स है ही नहीं तो एक्सेलरेशन अलोंग वाई लेते हैं जी, एक्सेलरेशन अलोंग एक्स हमारी होती है जीरो। जब एक्स के अलोंग एक्सेलरेशन जीरो तो एक्स के अलोंग मोशन यूनिफॉर्म रहेगा। दूसरी हमारी प्रोजेक्टाइल थी बेटा ओब्लिक प्रोजेक्टाइल। यहां किसी बॉडी को स्पीड u से आपने प्रोजेक्ट किया एट एन एंगल थीटा टू द हॉरिजॉन्टल, थीटा विद टू द ग्राउंड। तो यहां पे इसके पास अगेन दो डायरेक्शंस का मोशन है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल मोशन इसमें भी यूनिफॉर्म है। किसी भी मोमेंट ऑफ टाइम पे अगर मैं वेलोसिटी ले लूं तो वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट इनिशियल वेलोसिटी के एक्स कंपोनेंट के बराबर होगा और वो कितना होता है? u cos थीटा। u का x कंपोनेंट होगा u cos थीटा और u का y कंपोनेंट होगा u sin थीटा। ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी का y कंपोनेंट ये है, इनिशियल वेलोसिटी का x कंपोनेंट। इसमें क्या था कि इनिशियल वेलोसिटी का y कंपोनेंट जीरो होता है, y डायरेक्शन में कोई कंपोनेंट नहीं है। जब आपने प्रोजेक्टाइल को प्रोजेक्ट कर दिया तो ये बिल्कुल वैसा y डायरेक्शन का मोशन इसका आइडेंटिकल था। किसके अलोंग, किसकी तरह? जब आप किसी बॉडी को हाइट h से ड्रॉप करते हैं तो उसकी भी इनिशियल वेलोसिटी जीरो होती है, एक्सेलरेशन g एक्ट करती है। तो इसके पास दो मोशन है। y वाला मोशन ठीक उसी की तरह है जैसे आप किसी बॉडी को मानो ड्रॉप कर रहे हो। अगर साइमल्टेनियसली एक बॉडी को आप ड्रॉप करो और एक को हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्ट करें तो दोनों सेम टाइम पे ग्राउंड पे पहुंचेंगी, दोनों सेम टाइम पे। हाँ, बात लगे कि यहां स्ट्राइक करेगी और जिसको ड्रॉप करोगे वो यहां स्ट्राइक करेगी ग्राउंड पे। लेकिन इस केस में जब आप वर्टिकल मोशन कंसिडर करते हैं तो पहले बॉडी अपवर्ड जा रही है, इसकी वेलोसिटी का जो वाई कंपोनेंट है फर्स्ट हाफ जर्नी में ये अपवर्ड डायरेक्टेड है। टॉप मोस्ट पॉइंट पे वाई कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी कम होते होते जीरो हो जाता है और उसके आगे किसी भी पॉइंट पे अगर वेलोसिटी की डायरेक्शन लूं तो मुझे टेंजेंट ड्रॉ करनी है और यहां पर फिर से x कंपोनेंट वेलोसिटी का वही बना रहेगा जो ux है, यानी कि u cos थीटा। लेकिन y कंपोनेंट लगातार बदल रहा है, अब y कंपोनेंट डाउनवर्ड डायरेक्टेड है। इसलिए इस प्रोजेक्टाइल के केस में एक्सेलरेशन अलोंग x तो वही रहती है जीरो, बट एक्सेलरेशन अलोंग y को माइनस g लेते हैं। यहां साइन कन्वेंशन लगाना जरूरी है क्योंकि y के अलोंग पहले डिस्प्लेसमेंट अपवर्ड्स है, फिर डाउनवर्ड्स भी हो रही है और फाइनली जब ये ग्राउंड पे लैंड करती है तो y के अलोंग टोटल डिस्प्लेसमेंट जीरो है। हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल का वाई मोशन बिल्कुल उस बॉडी की तरह था, बिल्कुल उसके आइडेंटिकल था जिसको आप हाइट h से ड्रॉप कर रहे हैं। और ओब्लिक प्रोजेक्टाइल के केस में इसका वाई मोशन
वाई डायरेक्शन का मोशन ठीक उस बॉडी की तरह जिसको आप वर्टिकली अपवर्ड प्रोजेक्ट करते हैं किसी इनिशियल वेलोसिटी से। अगर इनिशियल वेलोसिटी u sin थीटा से आप किसी बॉडी को प्रोजेक्ट करते हैं वर्टिकली अपवर्ड, तो जैसा मोशन इसका होगा ठीक वैसा ही मोशन इस प्रोजेक्टाइल का होगा वाई डायरेक्शन में। ठीक है, इज इट क्लियर टू ऑल? यस। ओके, जस्ट अ मोमेंट बेटा। सर आप म्यूट हो। सबसे पहली चीज जो हमने स्टडी की थी वो थी इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री, और दोनों केसेस में ये इक्वेशन पैराबोला की इक्वेशन जैसी थी, मतलब ट्रेजेक्ट्री पैराबोलिक आई दोनों केसेस में। तो अब मुझे कौन बताएगा कि इस केस में इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री कैसी है, क्या है? सर कौन से वाले केस में? हॉरिजॉन्टल। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री एक इक्वेशन होगी जो y कोऑर्डिनेट और x कोऑर्डिनेट को आपस में रिलेट कर रही होगी, y और x को आपस में रिलेट कर रही है। बताइए जरा आयत, आयत बोलिए जल्दी से। आयत बेटा अनम्यूट कीजिए और जल्दी बोलिए, पता क्या टाइम बहुत कम रहता है। आशीष, आशीष, क्या हो गया आप लोगों को? सर मैं बता दूं। हाँ बताइए बेटा। सर उसमें था ना कि y जो था वो प्रोपोर्शनल टू x स्क्वायर आ रहा था, तो वो हो जाएगा y इज इक्वल्स टू g अपॉन 2u स्क्वायर होल ब्रैकेट x गुड स्क्वायर। गुड गुड। सानिया गुप्ता आप बताओ इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री इन केस ऑफ अ हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल। सान्या बेटा आर यू देयर इन द क्लास और नॉट? सर आप म्यूट हो। सान्या नहीं पता, नहीं आती इक्वेशन? जूनी जी सर। जी बेटा। सर मेरा अनम्यूट नहीं हो रहा सर। सर मुझे पता है सर, मैं बोलूं? हाँ बोलिए बोलिए। सर ट्रेजेक्ट्री की इक्वेशन होगी सर, t इज इक्वल टू यू एक्स। फिर से बोलना। सर t इज इक्वल टू एक्स अपॉन यू। हाँ वो तो टाइम की इक्वेशन आ गई ना, आपको y और x को रिलेट करना है। आप यस सर, x इज इक्वल x टू वाली यू इक्वेशन एक्स। से उसको उठा के y वाली इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करते थे, फिर जो इक्वेशन आती थी वो बताइए। यस सर, g अपॉन टू यू स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर। सर g अपॉन टू यू स्क्वायर इज अ ठीक है, प्रॉपर्टी आयत, है। आयत आप बोलिए। सर्वज्ञ, यस सर। हाँ बेटा बताओ इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री।
सर यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। नो नो, देखो बेटा, अगर बेसिक्स आपको नहीं पता तो आप कैसे आगे बढ़ोगे? चलिए मैं यहां पे लिखता हूं, आप सभी देखिए, और यही टेबल आप अपने अपने नोटबुक्स में बना लीजिए ताकि आपको याद रहे। इट इज g अपॉन 2 u स्क्वायर होल मल्टीप्लाइड बाय x स्क्वायर, y इज प्रोपोर्शनल टू x स्क्वायर। और ओब्लिक प्रोजेक्टाइल के केस में ये थी x tan थीटा माइनस सेकेंड टर्म में ये इससे मिलती जुलती है g अपॉन 2 u स्क्वायर, यहां पे cos स्क्वायर थीटा भी आएगा इनटू x का स्क्वायर। तो ये आ गई इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी दोनों केसेस में। दूसरी चीज जो हमने डिटरमाइन की थी वो थी टाइम ऑफ फ्लाइट, कितनी देर ये हवा में रही ये बॉडी। सर वो आएगी ना √2h/g। वेरी गुड वेरी गुड, √2h/g। और अगर किसी बॉडी को हाइट h से आप सीधा वर्टिकली भी ड्रॉप करते हैं उस केस में भी टाइम टेकन टू रीच ग्राउंड सेम फॉर्मूला था। सर केस, हाँ जी, सर u √2h/g नहीं आएगा? वो रेंज है, दैट इज रेंज, हॉरिजॉन्टल रेंज। ओके ओके सर। ठीक है, तो यहां पर टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला है 2u sin थीटा अपॉन g। तीसरी चीज हॉरिजॉन्टल रेंज, हॉरिजॉन्टल रेंज r ड्यूरिंग इट्स टाइम ऑफ फ्लाइट। ओवरऑल इसने x डायरेक्शन में कितना ट्रेवल किया, पॉइंट ऑफ लॉन्चिंग से लेके पॉइंट ऑफ लैंडिंग के बीच का हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, दैट इज डिनोटेड बाय r रेंज। तो x डायरेक्शन में मोशन यूनिफॉर्म होता है, x डायरेक्शन में वेलोसिटी कांस्टेंट है u, तो टाइम टेकन है कैपिटल T, तो u इंटू कैपिटल T या u टाइम्स √2h/g। सो ये फॉर्मूला आ गया किसका, हॉरिजॉन्टल रेंज इन केस ऑफ हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल। अच्छा, अब रही बात ओब्लिक प्रोजेक्टाइल के केस में, तो रेंज का फॉर्मूला कौन बताएगा? एक्सक्यूज मी सर। जी बेटा। सर इससे पहले एक चीज पूछनी है, हम इसको बड़े टी से इसलिए डिनोट करते हैं ना क्योंकि ये टोटल टाइम ले रहा हाँ था हाँ उस हाँ टाइम, हाँ मतलब हाँ बिल्कुल, टाइम टोटल टाइम है, इसलिए थोड़ा मतलब कन्वेंशन सी बन गई है, कैपिटल टी से हम टोटल टाइम को डिनोट करते हैं। जैसे पेंडुलम के केस में टाइम पीरियड को भी हम कैपिटल टी से डिनोट करते हैं। हाँ जी मृगांकी बेटा, आप कुछ पूछ रहे हैं? सर ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल हॉरिजॉन्टल रेंज। हाँ, उसमें क्या चीज, हाँ बताइए। सर नहीं आंसर। अच्छा, आपको आंसर करना था, ओके ओके, ठीक है, चलिए मैंने कर दिया, ठीक है। और रही बात इसके बाद ओब्लिक प्रोजेक्टाइल में एक चीज हम और डिटरमिन करते थे, वो था मैक्सिमम हाइट रीच। ग्राउंड से सबसे ज्यादा पीक पे जब ये टॉप मोस्ट पॉइंट पे थी, तो मैक्सिमम हाइट रीच के लिए यहाँ फॉर्मूला क्या था? हाँ मृगांकी बताइए। सर u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। वेरी गुड, इसमें साइन स्क्वायर थीटा है और डिनोमिनेटर में 2g है, u स्क्वायर अपॉन g। एक्सक्यूज मी सर। जी बेटा। सर ये आपने ओब्लिक जो प्रोजेक्टाइल है उसमें ये जो टाइम ऑफ फ्लाइट था वो तो 2u sin थीटा अपॉन g था ना? हाँ हाँ, यही तो लिखा है। सर आपने ओके ओके सर, मैं एक्चुअली रेंज को से कर रही थी। हाँ हाँ ठीक है, ओके, तो यहां तक क्लियर हुआ? Yes. सबको क्लियर है ना? रही बात वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट, जब हम डिटरमिन करते हैं, अगर हमें टाइम t गिवन हो तो वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम, तो उसके लिए बेटा हम एक ही काम करते हैं, हम x और y कंपोनेंट्स अलग अलग से डिटरमिन कर लेते हैं। x कंपोनेंट दोनों मोशन में यूनिफॉर्म रहता है, इसमें u बना रहेगा, इसमें वेलोसिटी का x कंपोनेंट जो इनिशियली था u cos थीटा वही बना रहता है। रही बात वेलोसिटी के y कंपोनेंट की, तो यहाँ पे रहता है टाइम t के साथ ये बदलता है gt, और इस केस में वेलोसिटी का y कंपोनेंट होगा u sin थीटा माइनस gt। एसेंट पार्ट में y कंपोनेंट पॉजिटिव आएगा, डिसेंट पार्ट में y कंपोनेंट नेगेटिव आएगा क्योंकि इसकी डायरेक्शन डाउनवर्ड्स होगी। एक बार x और y कंपोनेंट आपको मिल जाएं, अब आप वेलोसिटी की एक्सप्रेशन या तो कार्टेशियन फॉर्म में लिख सकते हैं vx इंटू आई कैप,
प्लस वी वाई इंटू जे कैप, और दूसरा अगर आपको मैग्नीट्यूड चाहिए तो रूट ऑफ वी एक्स का स्क्वायर प्लस वी वाई का स्क्वायर, वी एक्स और वी वाई मिल गए तो मैग्नीट्यूड भी मिल गया। और डायरेक्शन के लिए अगर किसी एक मोमेंट ऑफ टाइम पे जो वेलोसिटी है वो डायरेक्शन, वो अल्फा एंगल बना रही है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के साथ, तो ये कंपोनेंट वी एक्स है, ये वी वाई है। तो डायरेक्शन के लिए हमारे पास फॉर्मूला है tan अल्फा इज इक्वल टू वी वाई अपॉन वी एक्स। ठीक है, तो ओब्लिक प्रोजेक्टाइल में तो साइंस भी मैटर करेंगे, तो मे बी हो सकता है वी वाई नेगेटिव हो, वी वाई नेगेटिव होगा तो वहां से आपको क्लियर हो जाएगा डिसेंट पार्ट है तो वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल से नीचे की ओर डायरेक्टेड है, और अगर एसेंट जर्नी होगी तो उसमें वी वाई पॉजिटिव ही होगा। तो ये सब चीजें क्लियर हैं आप सबको? अब कोई डाउट तो नहीं है? नो सर। ओके, अब चलिए No, sir. अब आप मुझे बताइए किस क्वेश्चन में प्रॉब्लम आ रही है। क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। Yes, sir. यस कुछ चीजें और भी डिस्कस हुई थी वीडियो में, अगर आपको याद हो। रेंज इज सेम फॉर टू कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स ऑफ प्रोजेक्शन। अगर एंगल ऑफ प्रोजेक्शन थीटा है, अब स्पीड यू के साथ एंगल थीटा पे प्रोजेक्ट करो, जितनी रेंज इस बॉडी की होगी उतनी ही रेंज होगी अगर आप सेम स्पीड u के साथ एंगल 90 माइनस थीटा पे प्रोजेक्ट करें, तो उतनी ही रेंज होगी, बॉडी वहीं पे आकर लैंड करेगी। हाँ, अगर दोनों केसेस में मैक्सिमम हाइट रीच्ड अलग अलग होंगी, एक केस में h1 है, एक केस में h2 है, तो h1 और h2 की रेशो भी हमने डिटरमिन की थी, वो आई थी tan स्क्वायर थीटा। हाँ, लेफ्ट साइड में न्यूमरेटर में हाइट वो वाली रखनी है जब एंगल थीटा आपने यूज किया, 90 माइनस थीटा वाली हाइट डिनोमिनेटर में, तो ये tan स्क्वायर थीटा होगी। ठीक है, ये सब चीजें याद हैं? Yes, sir. अच्छा, कैपिटल H की वैल्यू मैक्सिमम कब होगी? अगर आप स्पीड को फिक्स रखें, स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन को फिक्स रखें, सिर्फ थीटा को बदलें। 45 डिग्री पे। हाँ, नहीं कैपिटल H की बात कर रहा हूं, रेंज की नहीं। थीटा 90 डिग्री होगा तो जब सीधा वर्टिकली अपवर्ड, मान लो आप फिक्स स्पीड से बॉडी को थ्रो कर रहे हैं 5 मीटर पर सेकंड, 90 माइनस थीटा, so 90 माइनस थीटा। नहीं 90 H के केस में 90, समझो ना, आप 5 मीटर पर सेकंड से प्रोजेक्ट कर रहे हैं, एक बार 10 डिग्री पे, 20 डिग्री पे, 30 पे, 40 पे, लेकिन जब आप 90 पे प्रोजेक्ट करोगे सीधा ऊपर, तो मैक्सिमम हाइट रीच तभी सबसे ज्यादा। Yes, sir. Yes, sir. यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. वैसे तो इनिशियल वेलोसिटी Yes. वाई के एक्ट कर रहा है, जब पूरी की पूरी इनिशियल वेलोसिटी वाई में एक्ट करेगी, आप वाई के लॉन्ग इसको प्रोजेक्ट करोगे तभी हाइट मैक्सिमम होगी, और उसकी वैल्यू आ रही है यू स्क्वायर अपॉन 2g, दैट इज यू स्क्वायर अपॉन 2g। और रेंज मैक्सिमम होगी 45 डिग्री पे, 45 डिग्री पे रेंज मैक्सिमम है, और आर मैक्स की वैल्यू आती है यू स्क्वायर अपॉन जी, मतलब आर मैक्स इज इक्वल टू 2 टाइम्स एच मैक्स। समझ आई ये बात? हेलो, समझ आया ये कंसेप्ट आपको? Yes, sir. समझने Yes, वाली sir. बात यह कि यहां यू फिक्स्ड है। देखिए, अभी इस साल ओलंपिक में हमने गोल्ड मेडल जीता है जेवलिन थ्रो में, जेवलिन थ्रो, शॉट पुट थ्रो, इन सभी गेम्स के अंदर जो प्लेयर्स प्रैक्टिस करते हैं, दो चीजों की प्रैक्टिस करते हैं। एक तो वो अपने मसल्स को बिल्ड कर रहे हैं, मसल्स को बिल्ड करने से उनकी एबिलिटी डेवलप हो रही है कि वो ज्यादा यू इंपार्ट करें, इस प्रोजेक्टाइल को ज्यादा इनिशियल वेलोसिटी से थ्रो कर सके, थ्रोइंग पावर उनकी बढ़े। तो कॉमन सेंस की बात है, यू बढ़ेगा तो रेंज बढ़ेगी, यू बढ़ेगा तो हाइट बढ़ेगी, सब कुछ बढ़ेगा। और दूसरी जो प्रैक्टिस करते हैं वो सालों साल, कि वो ठीक उसको 45 डिग्री के एंगल पे थ्रो कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। 45 डिग्री पे रेंज हाईएस्ट होगी। एनीवे, अब किसी बॉडी, किसी एक आदमी की बात करें, उसके मसल्स की कैपेसिटी फिक्स्ड है कि वो इतना यू इंपार्ट कर सकता है इस बॉडी को,
तो मान लीजिए कहा जाता है, और ये नीट में जेई में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं कि दो प्लेयर्स ग्राउंड पे खड़े हैं, मतलब एक प्लेयर ज्यादा से ज्यादा कितनी दूर बॉल को थ्रो कर सकता है, 100 मीटर। जब ज्यादा से ज्यादा की बात आ रही है तो ऑब्वियस सी बात है 45 डिग्री पे इसने थ्रो किया होगा। फिर यह पूछा जाता है कि ये मैक्सिमम कितनी हाइट तक बॉडी को प्रोजेक्ट कर सकता है। तो अगर आर मैक्स उसका 100 मीटर है तो पक्की बात है एच मैक्स कितना होना चाहिए, 50 मीटर। इज इट क्लियर? Yes, sir. चलिए ठीक है, यस सर। ओके बेटा। आइए अब क्वेश्चंस पे। तो क्वेश्चन नंबर 1 बिल्कुल सिंपल है, मेरे ख्याल से ये सबको क्लियर हो गया होगा। Yes, sir. यस किसी को डाउट तो नहीं है ना इसमें? No, sir. ओके। इसमें इनिशियल वेलोसिटी गिवन है, एंगल 30 डिग्री गिवन है, यू गिवन है, थीटा गिवन है, मैक्सिमम हाइट और टाइम ऑफ फ्लाइट और हॉरिजॉन्टल रेंज। सीधा सीधा फॉर्मूले अप्लाई करके आपने डिटरमिन करना है। क्वेश्चन नंबर 2, अ स्टोन इज थ्रोन एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द वर्टिकल। रिमेंबर हमने जितने फॉर्मूले डिराइव किए हैं उसमें जो थीटा एंगल है दैट इज विद द हॉरिजॉन्टल नॉट विद द वर्टिकल, दैट इज विद द हॉरिजॉन्टल नॉट विद द वर्टिकल। यहां एंगल वर्टिकल के साथ आपको 30 डिग्री गिवन है, तो अगर आपने किसी बॉडी को वर्टिकल के साथ एंगल 30 डिग्री पे प्रोजेक्ट किया, यहां पे एंगल 30 डिग्री बन रहा है, तो पक्की बात है हॉरिजॉन्टल के साथ कितना होगा, 60 डिग्री। तो आप 60 डिग्री। थीटा की वैल्यू आप लेंगे फॉर्मूले के अंदर वो 60 डिग्री लेंगे, ठीक है? Yes, sir. यस इसमें सर। गिवन है निकल हॉरिजॉन्टल, गया था। निकल गया था ना, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट गिवन है। यस सर। Excuse me, sir. हाँ जी बेटा। सर ये सर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट समझ नहीं आया। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट देखो, इनिशियल वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट, अगर इनिशियल वेलोसिटी u है तो इसका एक्स कंपोनेंट कितना होगा, u cos थीटा होगा कि नहीं? Yes, sir. और y तो कंपोनेंट, ये वेक्टर्स का टॉपिक है ना यहाँ पे। हाँ जी, तो ये वेक्टर्स का टॉपिक आ गया ना यहाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, वेक्टर्स का एप्लीकेशन फिजिक्स की हर ब्रांच में होगा, तभी तो मैं पहले ही थ्रस्ट देता हूँ। वरना बहुत सारे टीचर्स क्या करते हैं, वो मोशन इन अ प्लेन स्टार्ट कराते हैं, थोड़ा वेक्टर तब कराते हैं, थोड़ा वर्क एनर्जी के साथ कराते हैं, बट मैंने इसीलिए एडवांस में करा दिया ताकि आपकी साथ साथ में रिवीजन होती जाए, पे। Yes, sir. ठीक है? सो u sin और x यस सर। कांस्टेंट बना रहता है। जब u cos थीटा 19.6 है, थीटा की वैल्यू 60 डिग्री है, cos 60 इज 1/2, तो u इंटू 1/2 इज 19.6। तो इस 2 को उठा के राइट साइड ले जाऊंगा तो इंटू 2 हो जाएगा, तो u की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 39.2 मीटर पर सेकेंड। तो इनिशियल वेलोसिटी आपको मिल गई दैट इज 39.2 मीटर पर सेकेंड। अब u पता है और थीटा पता है, तो क्या अब आप मैक्सिमम हाइट और हॉरिजॉन्टल रेंज डिटरमिन कर सकते हैं? Yes, यस। ओके गुड। थर्ड क्वेश्चन नंबर 3, हाँ बताइए बेटा, है कोई डाउट इसमें? यस सर, डाउट है हाँ किसको? सर। परपा बर्फपाल। हाँ बेटा, क्या इसमें क्या चीज नहीं समझ आई आपको? सर क्वेश्चन ही नहीं समझ आया। क्वेश्चन ही नहीं समझ आया? अभी अभी मैं आपको बता रहा, आपने वीडियोस देख ली है ना? यस सर। हाँ, तो क्वेश्चन में कहा गया शो दैट देयर आर टू एंगल्स ऑफ प्रोजेक्शन फॉर विच द हॉरिजॉन्टल रेंज इज सेम and also show that sum of the maximum heights for two angles is independent of the angle of projection। अभी अभी मैंने आपको ये चीज बताई थी यहां पर कि अगर आप सेम स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन के साथ स्पीड u के साथ पहले आप एंगल थीटा पे बॉडी को प्रोजेक्ट करें तो ये कुछ इस तरह की ट्रेजेक्टरी फॉलो करते हुए यहां आके गिरेगी, ठीक है? अगली बार सेम बॉडी को आप प्रोजेक्ट करें सेम स्पीड के साथ u के साथ ही, बट एंगल जो होगा, अब एंगल कितना होगा, 90 माइनस थीटा, मतलब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। 30 डिग्री एंगल ऑफ प्रोजेक्शन और 60 डिग्री एंगल ऑफ प्रोजेक्शन के लिए रेंज सेम होगी, 40 और 50 के लिए सेम होगी, 20 और 70 के लिए सेम होगी, 10 और 80 के लिए सेम होगी। तो इस बार अगर एंगल ऑफ प्रोजेक्शन थोड़ा बड़ा है मगर दोनों एंगल्स हैं कॉम्प्लीमेंट्री, तो क्या होगा, ये मैक्सिमम हाइट तो ज्यादा एक्वायर करेगी बॉडी लेकिन गिरेगी सेम पॉइंट पे जाकर, मतलब इसकी रेंज सेम होगी, ठीक है? तो अब देखो सर ये शो कैसे करेंगे? हाँ वही बता रहा हूं। सपोज केस 1 उसमें रेंज होगी R1, R1 कब, जब एंगल थीटा प्रोजेक्शन का, तो ये हो जाएगा u² sin 2 थीटा
अपॉन जी, फिर केस 2 R2 रेंज R2 कब, जब एंगल ऑफ प्रोजेक्शन 90 माइनस थीटा है, तो ये हो जाएगा u स्क्वायर साइन 2 टाइम्स 90 माइनस थीटा अपॉन जी। तो ये क्या हो गया, ये हो गया u स्क्वायर साइन 180 माइनस 2 थीटा अपॉन जी। और साइन 180 माइनस थीटा किसके इक्वल होता है, साइन थीटा। तो ये आ जाएगा u स्क्वायर Yes, sir. Yes, sir. 2 थीटा अपॉन जी एंड दैट इज इक्वल टू R1। तो R2 इक्वल टू R1 प्रूव हो गया, ठीक है। Yes, sir. Yes, sir. Also show that sum of the maximum heights for two angles of projection is independent of angle of projection. Suppose पहले केस में इसने मैक्सिमम हाइट एक्वायर की h1, तो h1 की वैल्यू होनी चाहिए u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। और लेट अस से दूसरे केस में जब 90 माइनस थीटा पे प्रोजेक्ट किया तो इसकी मैक्सिमम हाइट रीच्ड है h2 की वैल्यू होगी u स्क्वायर साइन स्क्वायर, अब 90 माइनस थीटा आ गया थीटा की जगह अपॉन 2g, ठीक है। तो इसको ये जो साइन 90 माइनस थीटा है दैट इज कॉस थीटा, तो इसको हम लिख सकते हैं इट इज इक्वल टू u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, है ना। Yes, sir. तो बस Yes, ऐड sir. करो जरा h1 प्लस h2। Yes. अगर h1 h2 को ऐड करोगे तो आप देखोगे u स्क्वायर अपॉन 2g तो कॉमन आ रहा है, अंदर क्या आ गया दैट इज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा जो है दैट इज 1, तो ये आ जाएगा u स्क्वायर अपॉन 2g। अब u फिक्स्ड है g फिक्स्ड है, तो इन दोनों का सम कांस्टेंट आ गया और ये इंडिपेंडेंट Yes. एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है। मतलब ये हुआ कि अगर आप एक बार 10 डिग्री और एक बार 80 डिग्री एंगल ऑफ प्रोजेक्शन पे प्रोजेक्टाइल को प्रोजेक्ट करें, दोनों केसेस में रेंज बराबर होगी, नो डाउट्स, हाइट्स अलग अलग होंगी। 80 डिग्री पे हाइट ज्यादा होगी और 10 डिग्री पे जब प्रोजेक्ट करोगे सेम स्पीड के साथ तो हाइट कम होगी, लेकिन दोनों की हाइट्स को ऐड करोगे तो वो एक वैल्यू आ गई, आपने कैलकुलेट करके रखी। अगली बार आपने 20 डिग्री पे प्रोजेक्ट किया और 70 डिग्री पे प्रोजेक्ट करके देखा, दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है, दोनों के लिए रेंज बराबर आई। अब दोनों की हाइट्स को कैलकुलेट किया, अब पहले वाली के मुकाबले में दोनों की वैल्यूज अलग है। अब 20 डिग्री वाली की हाइट 10 डिग्री से ज्यादा है और 70 डिग्री वाली की हाइट 80 डिग्री से कम है, बट दोनों को ऐड करोगे 20 डिग्री और 70 डिग्री एंगल ऑफ प्रोजेक्शन पे जो दोनों की मैक्सिमम हाइट्स आ रही हैं उन दोनों का सम 10 डिग्री और 80 डिग्री पे जब आपने प्रोजेक्ट की थी उन दोनों की हाइट्स का सम बराबर आ रहा है। वैसे एक बार 40 डिग्री पे प्रोजेक्ट करो, एक बार 50 डिग्री पे प्रोजेक्ट करो, इन दोनों केसेस में जो मैक्सिमम हाइट्स हैं उन दोनों का सम भी वही आ रहा होगा, ठीक है। ये समझ आई बात आपको? सर नो? हाँ बेटा, बोले नहीं आप लोग? Yes, sir. बाकी लोग? Yes, sir. Yes, sir. बेटा नहीं क्लियर हो रहा तो Yes. पूछ लेना। Yes, मतलब किसी भी एंगल पे प्रोजेक्ट करो, थीटा की वैल्यू कुछ भी हो, चाहे वो 10 डिग्री हो, चाहे 20 हो, चाहे 30 हो, चाहे 40 हो, चाहे 50 हो, चाहे 60 हो, चाहे कोई भी वैल्यू हो, एक चीज तो क्लियर है, एंगल थीटा और 90 माइनस थीटा के लिए रेंज बराबर है, लेकिन इन दोनों की जो हाइट्स का सम आ रहा होगा मैक्सिमम हाइट्स का वो हमेशा बराबर आएगा। चाहे वो 10 थीटा 10 हो और 90 माइनस थीटा 80 हो गया, चाहे थीटा 20 हो और 90 माइनस थीटा 70 हो गया, चाहे थीटा 30 हो और 90 माइनस थीटा 60 हो गया, हर बार इनकी मैक्सिमम हाइट्स अटेन्ड का सम जो है वो फिक्स्ड कांस्टेंट वैल्यू आ रही होगी, ठीक है, अगर u फिक्स्ड है तो। अच्छे से क्लियर हुआ कि नहीं? Yes, sir. क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन मैंने दे दिया था आपको। Yes, sir. Yes, sir. क्वेश्चन नंबर 5, इसमें भी किसी को डाउट आया था शायद। Two projectiles are thrown with different velocities and different angles so that they cover the same maximum height. Show that sum of times taken by each to reach the highest point is equal to total time taken by either of two projectiles. तो दो प्रोजेक्टाइल्स हैं, दोनों को डिफरेंट वेलोसिटीज u1 u2 से आपने थ्रो किया, और इसमें सर हम पहले हाइट को इक्वेट कर लेंगे ना सर, ताकि बाकी हाँ, वैल्यू सेम तो इससे एक चीज क्लियर हो जाएगी,
फॉर्मूले से भी, फॉर्मूले को भी फॉर्मूला इक्वेट करोगे तब भी आपके पास सेम रिजल्ट आएगा। और अगर आप कॉमन सेंस अप्लाई करें कि दोनों बॉडीज को थ्रो किया तो सेम हाइट तक जा रही हैं, देखो एक्सेलरेशन तो दोनों के लिए सेम है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इसका मतलब इनिशियल वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट दोनों के लिए सेम होगा। तो आप डायरेक्टली ये प्रिडिक्ट कर सकते हैं, आप कॉमन सेंस अप्लाई करें तो u1 sin θ1 शुड बी इक्वल टू u2 sin θ2। दोनों के y कंपोनेंट्स इनिशियल वेलोसिटी के सेम होंगे। गॉट इट? Yes, sir. ठीक है ना? Yes, sir. हाइट्स को इक्वेट करके देखो तो भी देखो h1 इज इक्वल टू h2। h क्या होता है? u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। तो पहले के केस में u1 θ1, दूसरे के केस में u2 θ2 अपॉन 2g। तो ये 2g कैंसल आउट हो गया, बाद में दोनों साइड्स के रूट ले लो तो अल्टीमेटली ये इक्वेशन आपके पास आ गई u1 sin θ1 इज इक्वल टू u2 sin θ2। ठीक है, तो पहली चीज ये हमें मिली। अब हमें बताना है शो दैट सम ऑफ द टाइम्स टेकन बाय ईच टू रीच द हाईएस्ट पॉइंट। तो टाइम टेकन टू रीच द हाईएस्ट पॉइंट बेटा क्या होता है? वो होता है u sin थीटा अपॉन g, u sin थीटा अपॉन g। तो दोनों के टाइम्स का सम अगर मैं लूं, याद है ना ये स्मॉल t, कैपिटल T जो है वो 2 Yes, sir. t होता है टाइम ऑफ। Yes, sir. तो t1 प्लस t2 को अगर मैं ऐड करूं तो t1 में होगा u1 sin θ1 अपॉन g प्लस u2 sin θ2 अपॉन g। इन दोनों को ऐड करना है, g तो आ गया कॉमन। तो अब आपने ऑलरेडी इस इक्वेशन नंबर 1 को अगर आप यूज करो तो इसको आप u2 sin θ2 की जगह u1 sin θ1 लिखोगे तो ये आ जाएगा 2u1 sin θ1 अपॉन g, है ना? क्योंकि ये और ये बराबर है। और इसकी जगह अगर आप लिख दो u2 sin θ2 तो यह आ जाएगा 2u2 sin θ2 अपॉन g। तो मतलब या तो कैपिटल T1 या कैपिटल T2, इन दोनों, ये दोनों वैसे ही बराबर होने वाले हैं। ठीक है, इज इट क्लियर? Yes, sir. और कॉमन सेंस की बात है बेटा, इनिशियल वेलोसिटी का y कंपोनेंट सेम है तो इनका y डायरेक्शन का मोशन दोनों को आइडेंटिकल है, y का मोशन आइडेंटिकल है। Excuse me, sir. बराबर टाइम लिया होगा। हाँ जी बेटा। सर ये क्वेश्चन एक बार रिपीट कर दोगे? बेटा आपको क्वेश्चन में कहा था दो प्रोजेक्टाइल्स को डिफरेंट वेलोसिटीज और डिफरेंट एंगल्स पे प्रोजेक्ट किया, लेकिन मैक्सिमम हाइट रीच्ड की वैल्यू सेम है। अगर आप किसी बॉडी को ऊपर थ्रो करते हैं, जितनी ज्यादा स्पीड से थ्रो करते हैं वो उतनी ज्यादा हाइट एक्वायर करती है। अगर दो बॉडीज, एक आपने थ्रो की एक मैंने, दोनों ने सेम वर्टिकल हाइट एक्वायर की और नीचे आई, तो पक्की बात है हम दोनों ने दोनों बॉडीज को सेम स्पीड से थ्रो किया होगा, राइट? Yes, sir. तो अब यहां दो प्रोजेक्टाइल्स हैं, तो इसका मतलब दोनों की वाई डायरेक्शन का जो वेलोसिटी का कंपोनेंट है u sin थीटा दोनों के सेम होंगे। Yes, sir. ठीक है, तो नहीं तो अगर ये तो मैंने डायरेक्टली प्रिडिक्ट कर दिया, नहीं तो फॉर्मूला लगाओ h1 इज इक्वल टू h2, h1 h2 की वैल्यूज पुट करो, यहाँ u1 है, θ1 है, यहाँ u2 है, यहाँ θ2 है, 2g कैंसिल आउट हो गया, दोनों साइड्स के रूट लोगे तब भी ये इक्वेशन आ गई आपके पास। Yes, sir. अब क्वेश्चन में क्या, दोनों का टाइम टेकन टू रीच मैक्सिमम हाइट वो होता है u sin थीटा अपॉन g। उसको अगर आप ऐड करोगे तो वो फिक्स्ड वैल्यू आएगी, वो दोनों में से किसी का भी टाइम ऑफ फ्लाइट होगा। तो हमने ये पुट किया u1 sin θ1 अपॉन g प्लस u2 sin θ2 अपॉन g। अब बेटा u1, अगर u1 sin θ1 की जगह आप u2 sin θ2 लिख दें ये, तो ये आ जाएगा। और अगर इसकी जगह u2 sin θ2 की जगह u1 sin θ1 लिखें तो ये वाली वैल्यू आ जाएगी। इजंट इट सो? Yes, sir. तो ये क्या है, टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल 1, ये टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल 2। तो यही चीज तो प्रूव करने को कही है क्वेश्चन में। इज इट क्लियर? Okay. ठीक है, अब आपकी क्लास का टाइम खत्म होने वाला है, हम खुद ही डिस्कनेक्ट करके तो नई क्लास स्टार्ट करते हैं। दोबारा रीज्वाइन करो, किसी को क्वेश्चन नंबर 8 में भी डाउट था शायद। ठीक है, इज इट ओके? सर मुझे था। हाँ, तो अभी करते हैं डिस्कस, रीज्वाइन कीजिए। ठीक है।